कहते हैं एक कारण और भी बताता हूं। शिव जी उमा देवी से कहते हैं, पार्वती देवी से, हे देवी, इसका एक कारण भगवान का और भी है, जिसका अवतार भगवान को, जिस कारण से। बोले क्या प्रभु? अरे नारद दीन सापु एक बारा, कल्प एक तह लग अवतारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुन जानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति दीना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये प्रसंग होए देव पुरारी, मुनि मन मोह आच रजुआरी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे, एक सांप की कथा सुनाता हूँ जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ था। बोले कैसे? कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को सांप दे दिया। जैसी सुना उमा देवी ने तो चकित हो गई। बोले नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो ने भगवान विष्णु को ही सांप दे दिया। हे प्रभु, ये तो बड़ी उत्कंठा मुझे हो रही है कि ऐसा नारद जी ने क्यों किया, ऐसा कारण क्या हो गया। इसलिए आप मुझे ये बताइए, नारद जी ने शाप क्यों दिया भगवान विष्णु को? तो कहते हैं कि एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए बैठ गए थे। जब एक बार सुंदर स्थान देखा, हिमगिर गुह एक अति पावन और वह समीप सुरसर सुहावन। उन्होंने वहां पवित्र गंगा की धारा बह रही थी, सुंदर स्थान देख करके, और नारद जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब जैसी वो तपस्या करने के लिए बैठे, अब इंद्र देवता बड़ी गिलानी हुई। इंद्र देवता सोचने लगा, ये नारद कहीं ऐसा न हो कि मेरे स्वर्गलोक को मांग ले भगवान विष्णु से। क्यों? कि भगवान विष्णु का भक्त भी है। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा था जंगल में बैठा बैठा, और सूखी हुई हड्डी जो जब वो चबा रहा था तो उसे शेर दिखाई दिया दूर से, और वो कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भागा कि कहीं शेर मोती छीन न ले जाए। लगाओ ऐसा, सूखी हड्डी को कुत्ता लेके भाग रहा, कहीं शेर न छीन ले। वही दशा इंद्र देवता की है। उसे केवल एक ही चिंता रहती है कि मेरे कोई स्वर्ग न छीन ले, मेरे कोई स्वर्ग न मांग ले भगवान थे। अगर कोई भगवान को भजन करने चाहे, वही इंद्र कभी रंभा को, कभी मेनका को, का उनका वो अप्सरा भेज के उसकी भक्ति को खंडित करने की कोशिश करता है। अब इंद्र देवता ने अप्सराओं को भेज दिया, नारद जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वहां पर अप्सराएं लौट के चली गई। अब नारद जी को अहंकार हो गया, अभिमान। अब चाहे अभिमान हो जाए
तो अभिमान जैसे हो गयो तो समझो वो बेचारो गयो काम थे, समझो वो गयो ही काम थे। अहंकार जिसे हो गया उस समझो गयो काम थे। अच्छा ये बताइए, जल में मुर्दा डूबता है कि जिंदा डूबता है? बोलो, जल में जिंदा आदमी डूबा है कि मुर्दा डूबता है? जिंदा डूब जाता है, मुर्दा तैरता है पानी में। सही है? मुर्दा कभी डूबता नहीं, वो पानी में तैरता है, और जिंदा है वो डूब जाता है। और यदि कोई प्रमाण की आवश्यकता हो तो बड़ा फलता फूलता होनहार प्रमाण है दास गोस्वामी तुलसी जी का। जो तुलसीदास गोस्वामी जी थे, तुलसीदास गोस्वामी की जो अपनी पत्नी थी, अपनी पत्नी में इतना प्रेम हो गया था, इतना प्रेम हो गया था कि उसके बगैर रह ही नहीं पाते। एक दिन ऐसा हुआ, उनकी धर्म पत्नी अपने पियर के चली गई और वो कहीं बाहर गए थे। शाम को जब घर में लौट के आए तो पत्नी को घर में नहीं देखा। पास पड़ोस से किसी से पता चली कि वो तो अपनी मायके गई है। अब तो तुलसीदास जी पीछे थे चल दिए, क्योंकि बागवर रह ही नहीं सकते। जब वो अपनी ससुराल में जाते थे तो रास्ता में एक नदी पड़ती थी और नदी में नौका पड़ती थी, तब नौका से पार हुआ जाया करता था। अब वो शाम के समय गए, पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई। अब जब नदी पे पहुंचे तो वहां कोई नौका थी नहीं। अब तुलसीदास जी जब वहां खड़े खड़े सोचने लगे, हाय हाय मेरी पत्नी जब गई है तो मेरे लिए नौका की व्यवस्था जरूर करके गई होगी, क्योंकि वो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। उसे पता है कि पीछे से हम आएंगे, इसलिए नौका की व्यवस्था जरूर की होगी। ठाकुर जी की लीला होनहार की बात थी। उधर से एक मुर्दा बह के आ रहा था जल में, नदी में, और तुलसीदास जी ने जो ही मुर्दा देखा, देखो मेरी पत्नी ने मेरे लिए नौका की व्यवस्था कर दी है, और मुर्दे पे चढ़ गए और मुर्दे पे चढ़ के उस नदी को पार कर गए। उधर पार पहुंचे जहां पत्नी का मायका था, उसके घर के चारों तरफ इधर उधर झांकने लगे। अब वहां तो रात्रि हो गई तो सो गए। और तुलसीदास जी सोचने लगे, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि मेरे काजे चढ़ने उतरने को जगह जरूर कहीं ना कहीं उपाय तो करके किए होगो, आंगे को जरूर, क्योंकि पता है मेरी पत्नी को। अब उन्होंने छजली की तरफ देखा, लेकिन होनहार ठाकुर जी की इच्छा ऐसी थी, वह छजली पे एक सांप लटका हुआ था। और तुलसीदास जी ने उस सांप का मुंह पकड़ा और जैसी नेक ऊपर जाने लगे, अब जो उसने दीवार पकड़ रखी थी सांप ने, अब वजन के कारण सांप उसे नहीं सहन कर सका और सांप धड़ाम से नीचे छूट गिर गया और तुलसीदास जी भी धड़ाम से जमीन में गिर पड़े। और तुलसीदास जी की पत्नी की आंख खुल गई, अंदर में लालटेन लेके बाहर आई, और जैसी लालटेन लेके बाहर आई तुलसीदास जी को देखा। पत्नी कहने लगी, बोल तुम? और तुलसीदास जी कहने लगे, हाँ हम। बोले तुम ये बताओ, इतनी रात्रि हो गई फिर भी तुम यहाँ आ गए? अरे मैं तो आई जाती, तुम्हें चैन नहीं पड़ा? तो कहने लगे, बोले तुम नहीं मिली इसलिए हम आप के बगैर रह ही नहीं सकते थे, इसलिए मन ही नहीं लगा तो हम चले ही आए। तुलसीदास जी की पत्नी कहने लगी, एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, रजनी भई और तारे छिटक रे, ऐसे का भारी पिया मुंह में लाल तो लटक रे, भजले हर नाम पिया काय को भटक रे। अरे ये हाड़न की नली है, या में ठोर ठोर मली है, भीतर तो या में भंगार भरी और ऊपर से कली है। ये हाथ दिख रहा है आपको, देखने में अच्छा सुंदर है। अगर ये कहीं से घट जाए फट जाए तो क्या होगा? यहाँ में रात मवाद भर जाएगा, बदबू आएगी, और अगर इलाज ना करो डॉक्टर कहेगा यहाँ से कटेगा, क्योंकि शरीर के अंदर रात मवाद पस पीऊ सब भरा पड़ा है, लैट्रिन पेशाब सब भरे पड़े हैं। इसके लिए हम इसे सुंदर मानते हैं, कमल के समान, सोने के समान इसे मानते हैं। अच्छा, एक सुंदर सी एक बात याद आई है, लेकिन बात यहाँ की नहीं थी,
लेकिन एक उदाहरण याद आया, हम अभी बोल देते हैं फिर दिमाग से चला जाएगा। जैसे हम तुम लोग सब बाजार घाट जाते हैं, तो एक भैया जैसे बाजार घाट जा रहे थे तो उसकी एक कन्या पर दृष्टि पड़ी और कन्या बड़ी सुंदर थी, बड़ी अत्यंत सुंदर थी और देख करके उस पर वो आसक्त हो गया। बात बोलो देवी, तुम कौन सी गांव की रहने वाली हो, क्या तुम्हारे पिता का नाम है, कहाँ रहती हो? बोले तुम्हें देख करके मेरा मन जो है आप पर मोहित हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। बच्ची जो है बड़ी धर्मात्मा थी, उसके पेट में कोई पाप नहीं था और उसे ज्ञान भी था। उसने उस परदेसी से, उस यात्री से कोई शब्द ऐसा नहीं कहा जो उसे लगे। बड़े प्रेम से उसने उत्तर दिया, मेरा ये नाम है, ये गांव है और आज से 4 दिन बाद तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं घर में अकेली मिलूंगी। उस समय मेरे माता पिता कहीं बाहर किसी काम से जाएंगे। और वो कह के चली गई। अब जो बंदा था वो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे गिनने लगा। संयोग ये सत्य था कि उसके घर वाले कहीं जाने वाले थे। उस कन्या ने कुछ ऐसी चीज खाई जिससे उसे मतलब जान मान के उसने ऐसी कोई चीज खाई जिससे उसे इतने दस्त लगे कि बार बार जब तक वह शरीर में दम रहो जब तक तो वो लैट्रिन जाती रही, और जब शरीर में दम नहीं रहा तो खटिया में पड़ गई, तो खटिया में वो लैट्रिन बाथरूम करती रही। घर में अकेली थी, किवाड़ उसने भिड़ा दी लेकिन अंदर से बंद नहीं थी और वो अंदर ही उसकी घोटन हो गई, मतलब उसका जीवन दांव पर लग गया मृत्यु की। और वो कामी लोलुप जो था वो किसी से पता पूछते पूछते उसके दरवाजे तक पहुंच गया। अब घर में कोई दिखाई नहीं दिया, आवाज लगाते लगाते दरवाजे तक आ गया और वैसे ही उसने किवाड़ खोली तो उसे 4 पाई पे एक कन्या दिखाई दी और बदबू के मारे में टिको नहीं जाए। आगे बढ़ो नाके बंद करके ऐसे कर। जो कन्या खटिया में लेट रही थी उससे कहने लगे कि उसका घर यही बताया कि ये उस अमुक आदमी का घर यही है। बोले हाँ यही है। बोले इस घर में एक कन्या थी, उसने ये नाम बताया था और मैं उससे मिलने के लिए आया था। उसने कही मैं ही हूँ वो। अब बात देख के वहां पे तो पहचानी नहीं, क्योंकि बाकी शकल ही खराब हो गई। भाई लैट्रिन जिसे लग जाए, दस्त जैसे हो जाए तो बाकी तो एक दिन ही में होलिया बिगड़ जाए। और उसकी शकल खराब हो, बोले मैं ही हूं। बोले कि नहीं नहीं तुम नहीं हो सकती, वो तो बड़ी सुंदर थी देखने में। बोले जिससे तुम सुंदर कह रहे थे देखने में, बोले नीचे देखिए तो जो लैट्रिन पेशाब करते करते उसने पूरा घर भर दिया था। बोले जिसे तुम सुंदर कह रहे हो वो मैं ही हूँ। इस मेरे शरीर के अंदर ये गंदगी भरी हुई थी, जब तुम कह रहे थे तुम ही थी, उतनी सुंदर थी। और ये शरीर से गंदगी निकल गई है तो तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तुम उसी जगह मिले थे, वहां ऐसे कह रहे थे, ऐसे मैंने तुम ये नाम पता बताया। जब मैं सारी बात बताई इसकी समझ में बात तो सही है। बोलो वो मैं ही हूँ, लेकिन जिसे तुम सुंदर कह रहे थे वो ये जो पड़ा है, ये बदबू, ये मलमूत्र पड़ा है इस शरीर के अंदर था और ये निकल गया है तो तुम आज मुझे पहचान भी नहीं रहे। कहने का तात्पर्य जैसे शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है, लैट्रिन पेशाब मलमूत्र, ये शरीर मलमूत्र का भाड़ है। जो अन्न सुबह पकाया जाता है वो शाम को सड़ जाता है। कोई सब्जी हो, कुछ हो, दही हो, देखे ना शाम को फुबद जाए। सुबह बनाते हैं सब्जी, शाम को सड़ जाए, फेंकनी पड़ेगा ना फेंकनी पड़े। उस अन्न सब्जी को खा करके क्या ये शरीर अमर रह सकता है? तुम ही बताओ। जो सवेरे अन्न बनाया वो शाम को सड़ जाता है, वह अन्न खाए कि नहीं है, ये शरीर अमर रह सकता है? नहीं। इसलिए ये शरीर जो मलमूत्र का भाड़ है, इसलिए इसको ग्रहण करके किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। और अहंकार विनाश का मूल है, विनाश की जड़ है। अहंकार किसी को जीवित नहीं रहने देता।
तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को यही समझाया कि रजनी भई और तारे छिटक रे, ऐसे का भारी पिया मुंह में लाल तो लटक रे, और भजले हर नाम पिया काय को भटक रे। अरे हरन की न लिए या में ठोर ठोर मलिए, और भीतर तो या में भंगार भरी ऊपर से कली है। लेकिन तुलसीदास जी को उसी समय वैराग्य हो गया था, भगवान की शरण में चले गए। तब तुलसीदास जी ने ही स्वयं अपने मुख से लिखा है, अपने कर कमलों से, कि हों से फूले फिरते होते हमारो प्याव, और तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पांव। तुलसीदास जी ने लिखा है, फिर बाद में है, पहले हो गया ब्याह, फिर हो गया गोना, और फिर पूरे जीवन भर रोना। जो खाए वो पछताए, और ना खाए वो ललचाए, और जब मिल जाए बुझ तो पछतावे के बेकार है। जाको विवाह हो जाए वो के भैया विवाह तो बड़ा झंझट है भाई, आते तो मैं कुआरा ही रह जाता तो बढ़िया हो भाई, तो ब्याह को बड़ा झंझट है भाई। और जाको ना हो वो जीव में पानी भरे डोले भाई, मेरो ब्याह कब हो, मेरो ब्याह कब हो, मेरो ब्याह कब हो। जो खाए वो ललचाए, और ना खाए वो जो खाए वो पछताए, ना खाए वो ललचाए। लगता है शादी का कड़ुआ लड्डू प्यारा, और शादी कस करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुमारा। अब शादी करके तो समझो फंसनो ही फंसनो। देखो शादी करके, अब देख शादी, और फिर शादी करके नहीं भैया घर में संतान होगी, बाको पालन पोषण करना होगो, और अगर पालन पोषण नहीं करें तो पाप लगेगो, सीधी सी बात है। और ये करना चाहिए, क्योंकि एक माता पिता एक संतान को जन्म देते हैं, और संतान को जन्म देने के बाद माता पिता उस संतान को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालन पोषण करते हैं, तब यथार्थ जाके उसका धर्म पूरा होता है। और अगर बीच में बालकन ने जन्म दे के कोई बाबा जी हो जाए, अद्भुत दे कोई बालकन ने देख के ना से आवे, मान के मुंह पे ना हो जी लेड़ो पैदा होगो, भाई पूछे बाप है, पूछे जी लेड़ो आओ कहां हो भाई, जन्म तो तेने दियो, इनने संतान तेरी, और तू कह रहो ये लेड़ो पैदा होगो, तो आयो तो तेरी यहाँ तेरो वंश आने बढ़ायो है, ये पैदा तो तेरे घर में भयो है, और खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा इनकी। जब तो पे कमा खाए ना जातो तो फिर ब्याह करने की जरूरत का। अब फिर बाबा क्या करे, बापे बच्चे तो पाले नहीं जाते हैं, बस रोटी खाई दो और देखे बस ताश कहाँ हो, पत्ता कहाँ हो, फिर पत्तन में जाके बैठ जाए, पूरे दिन पत्तन को तमाशो देखे, फिर पूरे दिन। अब मैया वासे के एक रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, घर में कपड़े नहीं है, तो झिर्राव है। ये तो एकदम ऐसे हो गया जैसे कि नौका चल रही थी, अब नौका में बैठने के लिए यात्री आ गए। अब नौका वाले ने सब लोगों को, यात्रिया को तो नाव में बिठा लिया, और जब बीच गंगा में नौका पहुंच गई, उसने बल्ली रख दी, बोलो भैया मैं मेरे बस की ना है, मुंह पे ना चल रही। अरे जब तो पे ना चल रही तो तेरे बाप कह मरे हो, वहां से बैठा के क्यों लाए उन्हें? अरे बीच भंवर में छोड़ रो ने, मेरे बस की ना है। अरे तेरे बस की बालक पार लो ना, तो विवाह करने की क्यों सोची तेने? पहले ना सोची, अब कर रो लोची लोची। कहने का प्राय है तुलसीदास जी को साथ ही साथ वैराग्य होगा, लौट करके आ गए। इसलिए नदी में जिंदा ही डूबता है, मुर्दा कभी नहीं। इसलिए जीते जी जिसका अभिमान मर गया हो, जिसका जीते जी अहंकार मर जाए, जीते जी जिसको अभिमान मर जाए, समझो वो अपनी नैया पार कर ले जाए। अच्छा अब तो कुएं कम रहे हैं, अब तो स्वामी दयाल को बाबा बहु में समझ डर गई है, अब तो पानी बहु पे ना खींचे। पहले लोग कुआं से पानी खींचते थे, कुआं के अंदर बाल्टी नीचे गिराते थे, बाल्टी कुआं के अंदर जाती थी, तब बाल्टी ऐसे झुकती थी, और झुकती थी तो भर के आती थी। बात सही है कि गलत है?
और कभी कभी बाल्टी झुकती नहीं थी तो ऊपर ऐसी तैरी डोलती, बार बार गिराते तो यूं डोलती परवा में, जब झुकेगी ना तो भर के नहीं आएगा। इसलिए झुकना सीखिए। इसका मतलब अहंकार को छोड़िए, झुकना सीखिए। यदि संसार में कामयाबी होनी है, भगवान तक पहुंचना है, तो जो कलम होती है जिससे हम लिखते हैं, कलम से झुकना सीखिए। कलम पहले नीचे झुकती है तब फिर वो लिखती है। सही है कि गलत है? बोलो सही है। इसीलिए कलम से झुकना सीखिए, अहंकार को छोड़िए। अहंकार से कोई काम बनने वाला नहीं है। जहां अहंकार होगा वहां केवल पतन ही होगा और कोई उपाय नहीं। नारद जी को अहंकार हो गया, बोले मैंने कामदेव जीत लिया, मैंने कामदेव जीत लिया, मैंने कामदेव जीत लिया। और ढिंडोरा पीटते पीटते कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव भगवान से कहने लगे मैंने कामदेव जीत लिया। शिव जी कहने लगे अगर तुमने कामदेव जीत लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ब्रह्मा जी को मत कहना। नारद जी कहने लगे वाह, ब्रह्मा जी से बात कहना, क्यों नहीं कहूंगा? अरे मैंने कामदेव जीत लिया है। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पितामह प्रणाम। बोलो प्रणाम। बोलो मैंने कामदेव जीत लिया। बोले बस ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए ढिंडोरा मत। बोले पिताजी तुमको खुशी नहीं हुई? बोले खुशी तो हुई है, लेकिन इसके लिए ढिंडोरा मत पीटिए। और वहां से चल दिए नारद जी, सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के धाम में। विष्णु भगवान को प्रणाम किया। बोलो प्रणाम, बोलो प्रणाम। बोले कि नारद आज तो तुम्हारे मुंह पे ऐसे समझो खुशी झलक रही है, क्या कारण है? बोले प्रभु अगर आप सुनोगे तो आप भी झूम जाओगे। बोले बोलो। बोले मैंने कामदेव जीत लिया। भगवान विष्णु कहने लगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रभु ये बताए आपको खुशी नहीं हुई? भगवान विष्णु कहने लगे कि खुशी तो बहुत हुई है, क्योंकि भाई जब आपने कामदेव जीत लिया हो और मुझे खुशी क्यों नहीं हो? आप ही बताइए, मुझे तो खुशी होगी होगी। अब भगवान विष्णु सोचने लगे, बोला हाय हाय कहीं मेरे भक्त को विनाश ना हो जाए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को भटकने नहीं देते। यदि उनको भक्त अगर मार्ग भूल करके भटकता है तो भगवान उसे भटकने से रोकते हैं। किसी न किसी कोई ऐसी लीला करते हैं जिससे मेरे भक्त का विनाश न हो। और भगवान ने ऐसी लीला बखेरी कि वहां से नारद जी जब चले तो रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस लंबा एक नगर उन्होंने बसा दिया। उस नगर में सील निधि नाम के राजा राज करते थे, जिनकी एक सुंदर विश्व मोहिनी नाम की कन्या थी, जिसे देखकर लक्ष्मी का भी मन फीका हो जाए। अब भगवान विष्णु ने लीला रच दी। नारद जी बगल में होकर निकल के जा रहे थे। जैसी नारद जी जा रहे थे किसी की दृष्टि पड़ी, अरे बोले महात्मा जी को बुलाइए, महात्मा जी को, कन्या का हाथ दिखा लो। अब नारद जी आगे कन्या का हाथ दिखाने लगे। अब नारद जी ने कन्या का हाथ में ले लिया अपने में, और ऐसे बाकी मुंह देखते रह गए, सुध भूल गए। उसने कोई बाहर का ज्ञान ही नहीं रहा और मुंह देखते ही रह गए। जब बहुत देर बाद उन्हें होश आया, सोचने को ये अपने मन में सोचने लगे ये लोग क्या कहेंगे। बताओ नारद जी इस प्रकार से एक कन्या का मुख ताकते ही रह गए। अब नारद जी कहने लगे देखो, और देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमारा सोई हो समर
भूम तेजी तन कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कहने लगा वो इतना सुंदर रूपवान होगा जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा जगत में उससे ज्यादा सुंदर रूपवान कोई नहीं। साथ में ही वो विश्व विजेता होगा, जो सबको जीतने वाला होगा, उसे कोई भी नहीं जीत सकता है। ऐसे वह जो जिस कन्या का विवाह होगा वो अमर होगा, विजेता होगा, रूपवान होगा। और ऐसे वर दे करके उसके गुण बता करके नारद जी वहां से चल पड़े। अब तो नारद जी घबरा गए। नारद जी सोचने लगे अब क्या करूं, वो कन्या कैसे मिले। अगर जप करने बैठ जाऊं तो न जाने जप करूंगा कब विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। सोचने लगा जब तक कछु न होए ते काला और हे विद मिले कवन विधि वाला। अब जी वो मिले कैसे, कौन सो उपाय करूं अब मैं। जब करूं तब करूं, भगवान विष्णु के धाम में जाऊं क्या करूं, जब तब करूं तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा। क्या करना चाहिए मुझे। नारद जी घबरा गए। अब नारद जी ने दिमाग में एक बात लगाई, बोले भगवान विष्णु का स्मरण करूं, अब वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। से भगवान विष्णु को बैठ करके याद करने लगे। बोले प्रभु दर्शन दो। इतने भगवान विष्णु दर्शन प्रकट हो गए। भगवान विष्णु कहने लगे कहो नारद, बोल के क्या चाहिए। नारद जी कहने लगे प्रभु आपसे एक बात पूछूं, बताओगे। बोले पूछो। मैंने जीवन में आपका भजन किया या नहीं किया। बोले किया है। अपने जीवन में मैंने भजन करके आपसे कुछ भी मांगा है। बोले नहीं मांगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ मांगू तो मुझे दे दोगे। बोले कि अवश्य दूंगा। तो नारद जी कहने लगे तो ठीक है मांगो प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा मांग लो। अरे आपन रूप देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पाबऊ ओही। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कहने लगे प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए। और एक बात बड़ी सुंदर कही पीछे थे। कौन सी बात। ओ विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबे गिरासु में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कहने लगे प्रभु जिसमें मेरा हित हो जल्दी कीजिए, मुझे अपना रूप दे दीजिए। और जिसमें मेरा हित हो वो जल्दी कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु कहने लगे जे विधि होई परम मोहित, नारद सुनाऊं तुम्हारो सिया राम। सोई हम कवन आन कछु, बचन नम्र सामार। लखन सिया राम छत्रपति जय चरियम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ आज रविहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद समवारी, हरऊ आप मम संकट वारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा तो मुझे अपना रूप दे दीजिए, लेकिन नारद जी ने एक बात सुंदर कह दी, प्रभु जामे मेरो हेतु सोई करिए, पर जल्दी करो। ये सबसे अच्छी बात कह दी, जामे मेरो हेतु। और भगवान ने भी कह दी जामे तेरो हेतु। नारद जी हम भी करेंगे अपनी तरफ से, कुछ भी अलग से नहीं करेंगे, चिंता मत करो। पहले एक कीर्तन होगा, इसके बाद में कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। भगवान विष्णु से नारद से कह दिया जो तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहते हैं जिसमें तुम्हारा हेतु हो हम वही करेंगे। भगवान ने 100 योजन लंबा एक नगर बसा दिया और उस नगर में स्वयंवर लगने लगा। नारद जी व्याकुल हो गए देख करके। नारद जी को भगवान ने कह दिया, बोले मुझे अपना रूप दे दो, बोले दे दिया। और नारद जी उस सभा के अंदर आ गए। अब यहाँ में दूर देश से राजा आए हुए थे। जो देवता थे वो भी मनुष्य का रूप बना करके उस सुंदरी के विवाह के लिए आए थे, विश्व मोहिनी के विवाह के लिए। अब तो जैसे नारद जी वह सभा में पहुंचे, अब सब लोग देख करके नारद जी हंसने लगे। उसमें 2 शिव जी के गण बैठे थे। तुलसी कृत रामायण में तो सीधे सीधे लिखा है कि केवल शिव जी के 2 गण थे। उन्होंने उन्हें देखा नारद जी को कि बंदर का मुंह है, और सिर्फ उस मोहिनी ने देखा कि बंदर का मुंह है, और सबको इस लीला को पहचान नहीं। उसमें शिव जी के 2 गण बैठे थे। उस शिव जी नारद जी को देख के हंसने लगे। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे सुंदर हूँ, या वजह मैं भगवान को रूप लेके आया हूँ, या वजह मैं सुंदर हूँ, या वजह मुंह देख के हंस रहे हैं। सो नारद जी और ज्यादा हंसने लग गए। और जब नारद जी ज्यादा हंसे तो शिव जी के गण और भी ज्यादा हंसे, और जब शिव जी के गण और ज्यादा हंसे तो नारद जी और भी खुश हुए। बोला अब तो मेरा ब्याह पक्का हो ही जाएगा, अब कोई चिंता नहीं। कुछ समय बाद मोहिनी माला लेकर के आई, और मोहिनी ने जैसी सभा में दृष्टि डाली सोचने लगी कि ये सब तो मरना सब है, अर्थात सभी मरने वाले हैं, सब काल के गाल में चले जाएंगे। आगे बढ़ी, और जैसे आगे बढ़ी अब कन्या सोचने लगी, बोला हाय राम, यहाँ में तो बंदर हुआ है, ब्याह करेंगे। भगवान ने नारद जी ने तो मांगा था प्रभु मुझे अपना रूप दे दो, और भगवान ने बना दियो आगो बंदर को मुंह नारद जी। अरे मुनि कारण कृपा निधाना, और हीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि के हित के लिए भगवान ने ऐसा कुरूप बना दिया का रूप जो बखान करने में भी लज्जा है। और काउन लखायो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। एक तो वह नृप कन्या ने देखा जिसका स्वयं लग रहा था, और शिव जी के 2 गणों ने इस रूप को देखा, बाकी इसको कोई जान नहीं सकता। और बरकटे बदन भयंकर देहि, और देखति हृदय क्रोध भाते ही। पुन पुन मुन उक सैया कुलाई, और देख दशहर गन मुस्काई। अब जैसी वो माला लेके चली, सो नारद जी अपने नारे जो बढ़ावे करे डार दे मेरी नारे। सोच रो कि मैं ही मलूक हूं, क्योंकि भगवान को रूप लेके आए हूं।
अब कन्या ने नीचे को मुंह कर लिया, सोचने लगी बताया बंदर के कैसे गले में माला डाल दूं। और कन्या बातें बच के आगे चली गई। नारद जी माते खड़े हुए सो अगले सिंहासन पे जाके बैठे, फिर आगे ऐसे कर रहे, बार बार सिर उकसाने लगे। उस कन्या फिर भी वहां से बच के चली गई। देखे सो जो जगत के पालन करता है हरि स्वयं विष्णु भगवान आगे सिंहासन पर विराजमान हैं, सुंदर कांति है, कानों में कंडल चल चला रहे हैं। देखते कन्या की जब दृष्टि पड़ी उस विश्व मोहिनी ने सोचा बोला हाँ ये है मेरे जोड़ के, जो अजर अमर है, विश्व विजेता है, जिसको विजय में कोई जीत नहीं सकता, सबसे रूपवान है, अजर अमर है। और उन्होंने वो माला ली और भगवान विष्णु के गले में पहना दी। अब तो भगवान विष्णु उस कन्या को लेके चल पड़े। अब नारद जी के तो आगे लग गई, बिल्कुल आगे है, समझो जैसे भीतर थे और ज्यादा लकड़ियां डाल रही हूँ। चौक बोले वो तो सोच लो कि कैसे मिले ये कन्या, वो हाथ से निकल गए। इतने में जो शिव जी के गण दो बैठे थे वो बड़े हंसे और हंस कर कहने लगे अरे कम से कम पहले अपना मुख तो देख लो दर्पण या जल में, और कह के जल्दी सी ना भाग्यवान की श्राप न दे नारद जी, क्योंकि वो जानते ही नारद जी हैं। और जैसे वो भाग गए और नारद जी वहां से खड़े हुए, और जब उन्होंने जल में अपना मुख देखा तो नारद जी का मुंह बंदर का। अब तो बंदर को मुंह देखो तो नारद जी बड़े क्रोध में चिलमिलाए गए और वहां से गुस्सा भर के कहने लगे, पहले जो शिव जी के गड़े दोनों उनको अभिशाप दिया, अरे हो निशाचर जाओ तुम और कपटी पापी दो, हंसे हमें सो देख लियो फला, और बहुरो हंसे पुण्य कोई, तुम हमें देख कैसे को फल ले, जिंदगी में तुम किसी को देख के हंसोगे नहीं। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, उन्हें असुर होने का अभिशाप दे दिया, निशाचर हो जाओ। अब इतने में नारद जी वहां से भागे। अब भगवान विष्णु तो हौल हौल टरक रहे, धीरे धीरे चल रहे, क्यों करने तो लीला करनी थी। धीरे धीरे जा रहे, उस मोहिनी को लेके सो नारद जी पीछे से दौड़े जा रहे। बोले ठहर जा ठहर जा ठहर जा, बोले जाने नहीं दूंगा, ठहर जा ठहर जा। अब भगवान विष्णु तो और मध्य है गए। इतने में भगवान विष्णु के पास पहुंचे नारद जी, और नारद जी कहने लगे आपने हमें बड़ा इनाम का काम किया है, बड़ा उपकार कब किया है, कपि आकृति तुम कीने हमारी, और करें की सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर का रूप बना दिया, जाओ मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, एक दिन ये बंदर ही तुम्हारे काम में आएंगे। जैसे आज मैं अपनी स्त्री के लिए भटक रहा हूँ, हरि सम उपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो ये दुखारी। जैसे आज नारी के बिरह में मैं दुखी हो रहा हूँ, तो मैं अभिशाप देता हूँ तुम भी एक दिन अपनी नारी के बिरह में तड़पते फिरोगे। जाओ अभिशाप दे दिए नारद जी। जब नारद जी ने उन्हें अभिशाप दे दिया, भगवान हंस गए, और भगवान ने जो अपनी माया थी, भगवान ने अपनी माया हटा ली। और जैसे भगवान ने अपनी माया हटाई, और माया हटते ही नारद जी को अपने स्वरूप का जब ज्ञान हुआ, इतने में तो नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे हे प्रभु क्षमा कर, हाय हाय ये मैंने क्या कर डाला, आप बड़े कृपालु, मैं तो माया में फंस गया था, मैं तो मोह ममता के जाल में फंस गया था, लेकिन आपने मुझे मोह ममता के जाल में नहीं फंसने दिया, मेरी रक्षा की। प्रभु आप एक माता पिता के समान उपकारी हैं प्रभु, हाय हाय, और मैंने आपको अभिशाप दे दिया, धिक्कार है मेरे लिए, मैंने ऐसा क्यों किया, बड़े दुखी होने लगे। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से एक बात पूछी हंस करके, जब खड़े हो गए, अभिशाप भी दे दिया, अब भलमोसाप तो ले ले थोड़ी सी। नारद जी कहने लगे प्रभु आपसे एक बात पूछूं, बोले पूछ। अरे तब विवाह में चाहूं की ना,
पूरन करे न दीना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करहूं सदा दिन के रखवारी, जो बालक राखे मेहदारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहे सुने वो भी सब संता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये प्रसंगों में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नारद जी ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु मुझे एक बात बताइए, जब मैं विवाह करना चाहता तो आपने मुझे फिर विवाह करने से रोक क्यों लिया, विवाह क्यों नहीं करने दिया। भगवान कहने लगे, नारद मैं अपने भक्तों की उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। मैया देखती क्या करती है, सब समय अपने बेटे का ख्याल रखती है कि कहीं आँच की तरफ ना चलो जाए, कहीं पानी की तरफ ना चलो जाए, कहीं बिजली की तरफ ना चलो जाए, अपने काम में देखेगी और सब समय ध्यान बच्चे के रखेगी। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उन पर कोई आपत्ति विपत्ति ना जाए, सब समय उनका ख्याल रखते हैं। माँ के समान पिता के समान हितकारी जगत में कोई है, आप बोलिए। मैया से ज्यादा संतान के लिए कोई हितकारी है जमाने में। लेकिन जो झूठे अपने प्यार के फंदे में फंसा लेता है, यानी माँ से ज्यादा जो प्यार करने वाला हो, एक बात ध्यान रखिए, जगत में माँ से ज्यादा हितैषी दुनिया में कोई नहीं है। और अगर माँ से ज्यादा प्यार करे समझो माँ धोखा है, समझ लेना। क्योंकि माँ से ज्यादा संतान के लिए कुछ नहीं होता। माँ संतान के लिए इतना स्नेह ममता, भूखी प्यासी रहना, कठोर दुख पाना संतान को पालती है। और माँ से भी अगर कोई ज्यादा प्यार दिखाए, लाड़ दिखावे, समझो माँ धोखा हो रहा है इसके साथ में। क्योंकि माँ से ज्यादा ममता किसी की नहीं होती। पर समझो बेचारो ठगे हो जा रहे हो काई के द्वारा, अगर ऐसा होता तो समझ लेना। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जैसे एक मैया बाप अपनी संतान का ख्याल करते हैं, सब समय चिंतन रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों का पालन करता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहिनी भी अंतर ध्यान हो गई, प्रभु की वो लीला थी। और नारद जी अपना बीड़ा लेके श्री कृष्ण गोविंद गान करते हुए चले गए। तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं एक कारण ये भी था भगवान के अवतार होने का।